ऐसी एनजीओ जो रजिस्टर्ड नहीं है, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पूरा देश चला रहे हैं। जो रजिस्टर्ड नहीं वो देश चला लेते हैं, और जो रजिस्टर्ड है वो बस जेब में डाले घूमते रहते हैं। 60 लाख एनजीओ में फंड कितने पा रहे हैं? कैन यू बिलीव? ओनली 27,000 एनजीओ आर गेटिंग फंड फ्रॉम CSR एंड गवर्नमेंट। कुछ लोग तो होते हैं जिंदगी में एक बार फंड ले लेते हैं, खुश हो जाते हैं, जाते हैं दिल्ली से जहाँ से भी है अपना फंड लाए और आधा होने दिया, आधा दिया, आपकी खुश हो गए, फिर साल भर वेट करते हैं कि आगे 2 लाख करना। तो मैं बता रहा हूँ कि ओनली 27,000 एनजीओ आर गेटिंग फंड। 59 lakh on 73,000 are not getting। ये पोजीशन है। अब आप सोचिए कि ऐसी कंडीशन में तो कमी कहाँ है कि हमारा डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। और ये अच्छा लगा मुझे कि हमारे बीच में एडवोकेट साहब ये अच्छी बात है, हमारे बीच में जजेस भी हैं, तो ये सब मिलकर के कुछ काम कर सकते हैं मिलजुल करके। तो हमें फंड लाना है, कैसे लाना है, क्या करना है। अब प्रॉब्लम क्या है कि एनजीओ हमने बना दी, सभी अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं, कोई एजुकेशन में, कोई हेल्थ में, कोई स्किल डेवलपमेंट, कोई मुस्लिम्स में, माइनॉरिटी में, कोई SC ST, सभी का सेगमेंट अलग अलग। अब ये जो हमने ऑर्गेनाइजेशन बनाया हुआ है, इसका एक ही ऑब्जेक्टिव है मोटा मोटा। पहले सबसे पहले बाकी 2 ऑब्जेक्टिव हैं, अभी मैं एक पे बात करूंगा। पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि हम ज्वाइंट एफर्ट डाल करके कोशिश करें फंड लाने की, और बहुत इसी फंड लाने। फंड लाने के बाद में जहाँ पे जरूरत है, वो चाहे खम्भम में जरूरत हो, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में, किसी भी स्टेट में, कहीं भी जरूरत हो, राइट एनजीओ जो है जिसका डॉक्यूमेंटेशन पूरा है, जो ऑनेस्ट है, उनको हम लोग दें और उससे काम करें। ये लोग ये है आप। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव यही है। अभी मैं असम गया, असम में मैं 7 दिन रहा, न्यू ईयर में मैं गया, मेरा एक स्टूडेंट है, वो वहाँ पे कैसे रात को आना, पता चला उसका बर्थडे है, उसने मुझसे बुलाया, जिद करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ पहुंच गए। फिर मैं 7 दिन रहा उसके साथ, फिर मैं एक गलियां सब जगह घूमता रहा। घूमने के बाद पता चला कि वहाँ पे जिस एरिया में थे तो काफी बड़ी पॉपुलेशन थी, मोस्टली सभी के घर में, सभी के खेत में एक तालाब था और वो फिश फार्मिंग कर रहे थे। जब पूछा सर कुछ फंड दिला दो, फंड दिला दो, फंड दिला दो, मतलब फंड क्या पापा तो सब कुछ है, खेत भी है, ये भी कर सकते हो। फाइनली हमने उनके लिए क्या बनाया, फिश बैंक बनाया। फिश बैंक हम लोग अपना बना करके उनको एक छोटा सा फंड देते हैं, फिश डालते हैं, फिश बड़ी होती है, फिश फार्मिंग चल रही है और बहुत अच्छा उनका रोटेट कर दिया। 1 साल पहले मैंने शुरू किया, रोटेट आया था, अभी मैंने स्टार्ट किया। तो एक अच्छा सा कोई गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, छोटा सा फंड हमने लिया और उसको जल्दी वापस कर दिया। तो बात इसकी है, इसका यूज करिएगा। जब तक हम देखेंगे गवर्नमेंट को, जब तक हम पॉलिटिशियन को देखेंगे, जब तक हम CSR देखेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। लोकल लेवल पे जो रिसोर्सेज हैं उनका यूटिलाइज करें। दूसरी बात जो मेरे जिसे हमारी बात हो रही है, बहुत अच्छा उन्होंने इश्यू किया, जो बहुत क्लिक किया, जिसकी वजह से मुझे आना पड़ा, अदरवाइज मैं भी डाल सकता कौन गया प्रोडक्ट थिंग्स। वो ये था कि MLC, हम MLC सिलेक्ट कर लेते हैं, कहाँ से टीचर कम्युनिटी अलग अलग कम्युनिटी कर देते हैं। हम कोई म्यूजिशियन है, वहां से हमने लाए राजसभा बना दिया, क्रिकेटर है उसको लाए राजसभा बना दिया। एनजीओ इतना बड़ा सेक्टर है 60 लाख का, जो कि कई समझ लीजिए कि गवर्नमेंट ही बना देता है। दिल्ली की गवर्नमेंट तो टोटल ये समझ लीजिए कि एनजीओ नहीं बनाई। हम CM बना सकते हैं, गवर्नमेंट बना सकते हैं, लेकिन हमें क्या मिला? वो सिद्धू कहता है ना, बाबा जी का गुरु, वही मिला। तो सिंपल सी बात ये है कि हमें इतना यूनाइट होना है कि हमारे बीच से ही लोग आगे जाकर के MLC में आए, उन्हें इलेक्ट किया जाए, गवर्नमेंट उन्हें इलेक्ट करे और वो वही अपनी बात कह पाए। जब तक हम ऐसा नहीं कर पा रहे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सिर्फ बैठे रहेंगे, आएंगे, हिंदी करेंगे, फिर गवर्नमेंट को चार बुराई करेंगे, ये होता है करप्शन है, बातें करके फिर हम समझ जाएंगे। तो इसीलिए वो बातें एक यूनाइट होकर के काम करना है। और दूसरी चीज ये MLC के लिए फाइट करना है। एक उर्दू का शायद शेर शेर ये है, उनसे मोहब्बत करके कौन सा मैंने जुल्म किया, उनसे
उनसे मोहब्बत करके कौन सा मैंने जुर्म किया, फूल खिलेंगे जब गुलशन में भंवरे तो मर आएंगे। फूल फ्लावर और उसमें एक बटरफ्लाई होती है, होता है, वो जब आपके गुलशन में बगीचे में फूल होंगे, अच्छे अच्छे फूल होंगे, तो उसमें हर तरह के कीड़े पतंगे सभी आएंगे घूमने फिरने। तो ये हमारा एक गुलशन है, बगीचा है, जो क्लब हमने बनाया हुआ है, जो ये इतना बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। तो इसमें बहुत ही सच्चे दिल से जुड़ना है और इसकी कॉन्फ्रेंस जो हमने प्लान किया हुआ है कि हर स्टेट में कम से कम एक बार हम करें, जो जहाँ के लोग हैं आप यूनाइट होकर करें। और मेरी भी कोशिश हुई कि दिल्ली में भी एक ऐसा, बहुत से लोगों से मिलता रहता है पिछले 20 साल से, तो एक बड़ी चैलेंज हमारे सामने क्या आती है कि दिल्ली से बेसिकली प्रोजेक्ट होते हैं, तो हमने ये प्लान किया कि हम सब मिलकर के एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन कर दें और दिल्ली में एक अपना ऑफिस बना दें, एक छोटी बैठा दें 2-4 लोग। यहाँ से आप जाएंगे 20-30 हज़ार रुपये खर्च करेंगे, इससे अच्छा है कि हम उस लड़के को 1000 रुपये दे करके वो फाइल कहाँ पहुँचाएंगे, कैसे पुटअप करना है, वो हम लोग उसको कराते हैं, तो आपका खर्चा बच जाएगा, तो वो इजीली कम्युनिटी के यूज में आ जाएगा। ऐसा कुछ हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो मेरी बात अगर अच्छी लगे तो थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। మనకు వచ్చి అక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు వచ్చి కూడా మనకు చేశారు. అలాగే మనకు ఐటీ వేదికనే దానికి అన్ని విధాలుగా సపోర్ట్ చేస్తామని చెప్పి అనుకున్నాను. అక్కడ కార్యాలయాన్ని కూడా ఆయన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. కేంద్రీయ కార్యాలయం, కార్పొరేట్ కార్యాలయాన్ని కూడా శిరీష అమలు చేశారు. సో అది మనకు ఈరోజు అది అయిపోయిన తర్వాత ఎవరి బాధ్యతలు మనం తీసుకున్న తర్వాత హైదరాబాద్లో తెలుసుకుంటూ భారత చట్టాలకు అనుగుణంగా మనం పనిచేస్తున్న సంస్థలన్నిటికీ ఒక వేదిక ఏర్పాటు చేసుకొని ముందుకు వెళ్తున్నాము. ఈ సందర్భంగా మన ఐక్యత చాటు చేసుకోవడానికి మనం ఈరోజు ఈ నేమ్ను మనం లాంచ్ చేసుకుంటున్నాం.